हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 6 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में बुकर अवार्ड 2021 किसने जीता? इसका उत्तर है डैमन गलगुट, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इन्हें ये अवार्ड अपनी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए मिला। इस पुस्तक में लोकतंत्र का उभरना और परिवार का बढ़ता विघटन आदि वर्णन है। गलगुट ने 3 बार फाइनलिस्ट के रूप में यह पुरस्कार जीता है। वे 2003 और 2010 में हार भी चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 5 नवंबर। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सर्वप्रथम विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का ऐलान 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राज्य सभा में किया गया था। सबसे पहली बार विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन बिग बैश लीग में साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं? इसका उत्तर है उन्मुक्त चंद। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इन्होंने अपना आधार अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया है। वे आगामी संस्करण में मेलबर्न रेनेगेड्स टीम में तैयार होने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है कि WHO ने भारत के किस वैक्सीन को आपातकालीन समय में उपयोग करने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है कोवैक्सीन। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि RBI द्वारा बैंकों के लिए जारी किया गया संशोधित PCA ढांचा कब से प्रभावित होगा? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2022। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। यह ढांचा भारत में परिचालन करने वाले सभी बैंकों पर लागू होगा, जिसमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जो पहचान किए गए संकेतकों की जोखिम सीमा के उल्लंघन पर आधारित हैं। फ्रेमवर्क PCA से बाहर निकलने और प्रतिबंधों को वापस लेने हैं की शर्तों का भी विवरण देता है। अगर किसी बैंक को PCA के तहत रखा जाता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लाभांश वितरण और मुनाफे के प्रेषण, पूंजी लाने। विदेशी बैंकों के मामले में शाखा विस्तार और पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंध लगाए गए। बार्कलेज के नए भारतीय CEO कौन हैं? इसका उत्तर है CS वेंकट कृष्णन। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं। ये पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि अमित शाह द्वारा लॉन्च आयुष्मान हेल्थ कार्ड किसके लिए लॉन्च किया गया? इसका उत्तर है CPF। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के अधिकारी और सेवारत कर्मियों के साथ साथ 7 बलों के उनके आश्रित सीमा सुरक्षा बल BSF, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF केंद्रीय शामिल हैं। रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ की नीति और विश्व बैंक किस सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं? इसका उत्तर है इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज और आसान वित्तपोषण। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड R. मलपास। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में किस पहल की शुरुआत की? इसका उत्तर है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी, जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। सौर ऊर्जा की चुनौती से निपटने के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड समाधान का उपयोग किया जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को 1 घंटे में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए 1 वर्ष के लिए आवश्यक बिजली को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि सौर ऊर्जा केवल दिन के दौरान ही उपलब्ध है। एक और चुनौती यह है कि यह मौसम की स्थिति पर निर्भर है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय।